स्टूडेंट, तो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदी के आप लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए, हिंदी में सबसे पहले आप लोग हिंदी का पेज आप लोग क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप मॉडल पेपर वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उस मॉडल पेपर में दोस्तों आप लोगों का पहले वाला पेज इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को लिखा रहेगा रोल नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों का रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम आप लोगों को हमेशा याद रखना है, कैपिटल लेटर में आप लोगों का अपना नाम लिखना है, ठीक है। और हमारे सीट भरने का पूरा रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। किस खंड से कितना क्वेश्चन आएगा पूरा डिटेल्स में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ मानसिक अज्ञात से आप लोग खंड ए में क्वेश्चन आएगा, खंड एक में, ठीक है। जिसमें आप लोगों का 1 से लेकर 40 तक की क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आप लोगों का अंक जो मिलेगा वो मिलेगा 50 अंक मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद खंड 2 में आप लोगों का रहेगा गणित का परीक्षा, जिसमें आप लोग क्वेश्चन रहेगा 40 से लेकर 60 तक आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 41 से लेकर 60 तक रहेगा, जिसमें आप लोगों का 25 अंक दिया जाएगा। और 61 से लेकर 80 तक आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा हिंदी का, यानी कि भाषा प्रशिक्षण का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोगों का भी 25 अंक रहने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी का बात करेंगे, जिसमें आप लोगों का 25 अंक का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग पूरा इसको डिटेल्स पढ़िए यार। हम लोग अब पहले कुछ 1 नंबर वाले देखिए। पहले हम लोग यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, ठीक है। गद्यांश के आधार पर एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गद्यांश को आप लोग टाइम का देखते हुए, सिर्फ क्योंकि आप लोगों को पता है 80 क्वेश्चनों में आप लोगों को टाइम सिर्फ मिलता है 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स का टाइम मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइम के बचत के लिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को खोजेंगे इस गद्यांश में, ठीक है। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि आप लोगों का जो टाइम होता है वो टाइम में कुछ बचत होता है, ठीक है। आप लोगों का कम टाइम में काम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन को आप लोग देखिए, दिया हुआ है एक का विपरीत शब्द क्या है। एक जो शब्द है इसका विपरीत शब्द क्या होगा, ये बोलने के लिए बोला है। तो एक का विपरीत शब्द क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, अनेक होता है या प्रत्येक होता है। क्या एक का जो विपरीत शब्द है क्या होता है, अनेक होता है। यानी कि देखिए गो ऑप्शन में दिया हुआ अनेक, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गो ऑप्शन। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए उसके बाद वाले क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। न ही मस्जिद थी इसीलिए मस्जिद बनाने दीजिए, यह बात किसने कही। मुसलमानों ने, दूसरे तत्वों ने, हिंदुओं ने। देखिए इसको गद्यांश में चलिए हम लोग खोजते हैं पहले नंबर से। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे, इस जगह पर पहले मंदिर था इसीलिए यहाँ हर हाल में मंदिर बनना चाहिए। हिंदुओं का एक तथ्य ने पुरजोर रूप से अपनी बात मुखिया को समक्ष रखी, नहीं मस्जिद बनना चाहिए बना दीजिए। दूसरी तो मुसलमानों का कहना था, क्या किसने कहा, मुसलमानों ने कहा यहाँ पर क्या था, मस्जिद था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या बनना दीजिए, मस्जिद बनने दीजिए। तो इसके लिए क्या किसने कहा, मुसलमानों ने कहा था, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का ख ऑप्शन, यहाँ पर इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए 3 नंबर वाले में बरसत का अर्थ क्या होता है। बरसत मतलब क्या होता है, देखिए बरसत मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। बरसत मतलब होता है जबरदस्ती किसी कार्य को करना को बरसत कहते हैं, ठीक है। यानी कि क ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। जगह का इतिहास मुखिया ने क्या बताया। मुखिया के अनुसार जो जगह था उस जगह का इतिहास क्या था। क ऑप्शन में देखिए, ना ही मंदिर ना ही मस्जिद, पहले यहाँ मंदिर था, यहाँ परती जमीन थी जहाँ हिंदू मुसलमान सभी को भेड़ बकरियां चराती थी, पहले यहाँ बेकार जमीन था, ठीक है। चलिए इसको हम लोग गद्यांश में देखते हैं, गद्यांश के आधार पर वो क्या कहा गया था, ठीक है। हिंदुओं का तत्व पुजारी अपने बात रखे थे, हिंदू मस्जिद के बनाने दीजिए। दूसरे तथ्यों में मुसलमानों के मुखिया ने दोनों जबरदस्ती संप्रदाय को आगे देखी, आसमान की ओर बोला मंदिर ना ही मस्जिद, यहाँ पर जमीन थी जहाँ हिंदू मुसलमान के सभी भेड़ बकरियां चराती थी, क्या करती थी, वह जो जमीन था हिंदी और मुसलमान सभी लोग क्या करते थे, अपने भेड़ बकरियों को चराते थे, ठीक है। तो उसके आधार पर क्या हो जाएगा, इसका 4 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर गो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि वहाँ परती जमीन थी जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग क्या करते थे,
भेड़ बकरियों को चराते थे। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन। देखिए उसके बाद वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन, मुखिया ने क्या फैसला सुनाया? यहाँ मंदिर बनना चाहिए, यहाँ मस्जिद बनना चाहिए, यहाँ एक स्कूल बनना चाहिए। यहाँ एक स्कूल खुलेगा जिसमें हिंदू मुसलमान सभी के बच्चे पढ़ेंगे। चलिए इसको गद्यांश के आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर बोला, ना ही मंदिर ना ही मस्जिद यहाँ पड़ती जमी थी जहाँ हिंदू मुसलमान का भेड़ बकरियाँ चराती। यह मतलब कुछ हिंदुओं का बरसत मूल खड़े थे। यहाँ तो एक स्कूल खुलेगा जिसमें हिंदू मुसलमान सभी बच्चे पढ़ेंगे। क्या बोले, मुखिया ने क्या कि यहाँ पर एक स्कूल खोला जाएगा जहाँ पर क्या हिंदुओं और मुसलमानों दोनों वर्गों की विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए खुला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग, यहाँ पर मुखिया ने क्या कहा, यहाँ पर एक स्कूल खुला जाएगा जहाँ पर दोनों वर्गों की विद्यार्थियों की पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि इसका घ ऑप्शन इज द राइट। चलिए फिर नेक्स्ट गद्यांश देखिए, अनुच्छेद 2 में आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, परलोक चला जाना का अर्थ क्या है? परलोक मतलब क्या है? परलोक मतलब क्या है बताइए आप लोग। परलोक मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिंदा आदमी नागा रहता है परंतु मुद्दे का नागा कैसे विदा करती है। इसके लिए बजाज दुकान से नया कपड़ा लाया होगा, चाहे उसकी माँ के हाथों छन्नी कंगन क्यों ना बिकना चाहिए। भगवान परलोक चला गया, घर से कुछ छन्नी भी, यानी कि परलोक जाना मतलब विदेश जाना। ठीक है, विदेश जाना यानी कि विदेश जाना को परलोक जाना कहा जाता है। ठीक है, गद्यांश आने से परलोक मतलब क्या दिया है? विदेश जाना, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ख ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बुढ़िया भगवान के मरने के बाद भी तुरंत रोती हुई आंख पोंछती हुई खरबूजे बेचने बाजार की ओर चली गई, क्योंकि उसे जोर की भूख लगी थी और उसके पास एक भी पैसा ना था। बहू का बदन बुखार से तप रहा था और बुढ़िया को कर्ज ना दे रहा था। उसे घर बचाना था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी सवाल हम लोग क्या करेंगे, इस गद्यांश के आधार पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए गद्यांश क्या कह रहा है, देखिए घर में छन्नी भरी से भी थे, उसे विदा करने के लिए चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते थे भूख से बिलबिलाते लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बुखार बदन से तेज, अब तक क्या कर, बहू का बुखार बहुत तेज बदन से रहा था। ठीक है, इसीलिए वो मार्केट गए थे। इसके लिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, बहू का बदन बुखार से तप रहा था और बुढ़िया को कर्ज नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो गए थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन, यहाँ पर इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, गौर में जग छन्नी चन्नी थी से उसे विदा करने में लग गई। यहाँ विदे करने का तात्पर्य क्या है? देखिए भी जाना, दहा जाना, अर्थ कंफर्म लेकर अंतुष्ट कर जाना, दूसरी जगह भेजना। देखिए इसका गद्यांश के आधार पर देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बुढ़िया रोते रोते आंखें पूछते पूछते भगवान के बटवारे खजूरें डालियां समेट बाजार की ओर चली गई। चरखी बुढ़िया खजूरें देख सांस में आई थी, परंतु सार लपेट में घुटने में टिकाए हुए फकर कर रही थी। क्या किए बुढ़िया ने? यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विदा करने का दह संस्कार। विदा करने का मतलब क्या होता है? दह संस्कार। यहाँ पर इसका हो जाएगा ख ऑप्शन राइट ऑप्शन। उसके बाद 9 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोग देखते, भगवाना के मरने के बाद दादी ने लड़कों को खाने को क्या दिया? भोजन, नाश्ता, दाल भात। क्या दिए थे? भोजन दिए थे, क्या नाश्ता दिए थे, क्या दाल भात दिए थे, क्या दिए थे? खरबूजे। जो बच्चों जितने सारे सो लोग थे, भगवाना के मरने के बाद जितने सारे बच्चे थे उन बच्चों को क्या खाने को दिया था? खरबूजे खाने को दिए थे, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा घ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद देखिए गद्यांश का एक उचित शीर्षक। इस गद्यांश को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक उचित शीर्षक लिखना है। ठीक है, जो उचित शीर्षक के 4 ऑप्शन में से क्या होगा दोस्तों, ये आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जिसको आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, और जिसको भी इस पीडीएफ को चाहिए, इस
चैप्टर का यानी कि इस क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और इसको आप लोग और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन, ये सारा PDF जो है पे आप लोगों को फ्री में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द जाइए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। और चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं हम।